जय छठी मैया। बात करेंगे छठी मैया की। सूर्य उपासना का महापर्व आज शाम के अर्घ्य की पारी है और इसके लिए देश भर के छठ घाटों पर भव्य तैयारी है। लोक आस्था और अर्घ्य के इस त्योहार को लेकर शहर शहर घाट गुलजार हैं और छठ महापर्व की इस अलौकिक छठा के सभी रंग दिखाने के लिए एनडीटीवी आज देश भर के छठ घाटों से स्पेशल रिपोर्ट कर रहे हैं और साथ ही देश भर में करोड़ों परिवार अर्घ्य देने के लिए सूर्यास्त का इंतजार कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले आपको देश भर में छठ की भव्य तैयारी की झलक दिखाते हैं। ये तस्वीरें 8 हैं, आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर नोएडा की है, दूसरी दिल्ली, मुजफ्फरपुर, लखनऊ, वाराणसी, पटना, रांची और पटना की ही अन्य तस्वीर है। आखिरी तस्वीर तो देखिए, अब अलग अलग शहरों में अलग अलग घाट बनाए गए हैं। पटना में भव्य तौर से इसका आयोजन किया गया, इसलिए 2 घाट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग घाटों की ये तस्वीरें हैं। तो वहीं नोएडा, दिल्ली, मुजफ्फरपुर, लखनऊ, वाराणसी और रांची में भी उतना ही जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब 5 बजे से अधिक का समय हो चुका है। ऐसे में घाटों में अब लोगों की भीड़ भी इकट्ठा होनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब समय होने वाला है डूबते सूर्य को अर्घ्य देने का और ऐसे में सभी व्रती अपने परिवार संग पहुंच चुकी हैं घाटों में। और घाटों में अभी इस समय अगर वहां का माहौल देखा जाए तो जो छठ के पावन पर्व पर जो संगीत गाया जाता है, लोकगीत गाया जाता है, उसकी गूंज सुनाई देगी हर तरफ, जो अपने आप में एक मधुरमय माहौल पैदा कर देता है। एक उत्साह और उमंग देखने को मिलता है, हर किसी के चेहरे खिले रहते हैं। 4 दिन तक चलने वाला ये पर्व, महापर्व, आज तीसरा दिन है और कल इसका चौथा और आखिरी दिन होगा, जब उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, अभी डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। और ऐसे में इसका इंतज़ार साल भर सभी जो इस व्रत को करते हैं, इस महापर्व को करते हैं इंतज़ार। और इंतज़ार के तहत जो लोग बिहार से ख़ास तौर पर हैं, वो छुट्टियों में छठ के समय में घर जाते हैं, छठ का इंतज़ार करते हैं कि छठ आएगा तब हम घर जाएंगे। और देखिए तस्वीरें हमने 8 दिखाई और ना सिर्फ बिहार में बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में भी इसी तरह से छठ का उत्साह देखने को मिल रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, नोएडा की तस्वीरें हम दिखा ही रहे हैं, साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी उतना ही उत्साह है। और ऐसे में हमारे सहयोगी मध्य प्रदेश से निहारिका शर्मा भोपाल से जुड़ चुकी हैं, जुल्फिकार अली जुड़ चुके हैं रायपुर से। सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगियों की ओर। सबसे पहले निहारिका आपकी ओर आऊँगी, क्योंकि छठ को लेकर जो सुबह से इंतज़ार किया जा रहा था कि शाम का समय आएगा तो परिवार पहुँचेंगे, व्रती पहुँचेंगी घाटों पर और एक अनोखा रंग देखने को मिलेगा, कैसी तस्वीरें हैं फिलहाल? बिल्कुल अस्मिता, देखिए यहाँ पर भक्तिमय तस्वीर देखने को मिल रही है। छठ पूजा का आज तीसरा दिन है। ऐसे में आज डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए सभी व्रती भक्त जो है वे पहुँच रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं, हम जितने भी श्रद्धालु हैं सब पहुँच चुके हैं। कुछ श्रद्धालु आप देखेंगे पानी में भी उतर चुके हैं और अब इंतजार हो रहा था सूर्य के डूबने का। आप देखेंगे आप लोगों के हाथों में लोटा है, उस लोटे में जल तो है ही, उसी के साथ में दूध भी है। और जल और दूध यानी कि पानी और दूध का अर्घ्य अब थोड़ी ही देर में जितनी भी व्रती महिलाएं हैं वे सभी देंगी। आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर अब पूजन का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। और आज जो तीसरे दिन ये पूजा संपन्न होगी, लेकिन कल का इंतजार होगा। तीसरे दिन के बाद जब चौथे दिन की पूजा शुरू होगी तब उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही में उनके व्रत जो है वो संपन्न होंगे। आंटी, आज की पूजा का क्या महत्व है, कैसे पूजा करते हैं? अब मेरी भाभी बताए आज का पूजा का ये महत्व है। दिन डूबते हैं उन सूरज को जल देते हैं, पहला अर्घ्य है, कल दूसरा अर्घ्य है, आखिरी। आंटी, आज आप लोग प्रसाद में क्या क्या बनाते हैं? प्रसाद में ठेठुआ वगैरह बनते हैं और गुजा पपड़ी सब बनता है। जी आंटी, आज कैसे पूजा करते हैं? पानी में भी सभी लोग उतरे हुए हैं, क्या महत्व है आज के दिन? इसका महत्व है कि अपने घर के खुशहाली जीवन के लिए और अपने परिवार के लिए की जाती है। बच्चे सब खुश रहे, परिवार खुश रहे और बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं किस तरह से लोग घाटों पे आ रहे हैं। आप मेरे पीछे भी देखेंगे, जहाँ तक देखेंगे सभी लोग आज यहाँ पर पूजन करने पहुँचे हैं। महिलाएं जो है उन्होंने नाक से लेकर माथे तक पूरा सिंदूर लगाया हुआ है। और आज के पूजन का महत्व जो है वो सबसे ज्यादा बिहार के लोगों में होता है। इसमें जितने भी बिहारी लोग हैं वे सभी घाटों पर
पहुंचे हैं और आज की पूजा यहाँ पर कर रहे हैं। बिल्कुल, आज की ये पूजा घाटों में देखने को मिल रही है। डूबते सूर्य को अर्घ्य देने का आज की परंपरा है और उसी के आधार पर सभी व्रती और उनके परिवार वाले मौके पर मौजूद हैं, घाटों पर पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, जैसे में भीड़ भी काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। जुल्फिकार, आपके पीछे भी काफी भीड़ दिखाई दे रही है। मैं चाहूंगी कि वहां की तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि निहारिका ने दिखाई एक जो लोकगीत होती है उसकी आवाज भी आ रही है। वो अपने आप में ही अपने मन को काफी ज्यादा प्रफुल्लित कर देता है। वहां अगर रायपुर की तस्वीरें हैं, वहां पीछे का बैकग्राउंड सुने तो कैसी आवाजें? रायपुर की तस्वीरें देखिए बेहद खूबसूरत हैं और इस पर्व को लेकर जो लोगों में उत्साह होता है, क्योंकि छठ पर्व को लेकर तैयारियां होती हैं। और हालांकि खास तौर से अगर देखा जाए तो बिहार और उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में खासकर जो बिहार से आके माइग्रेट होकर यहाँ पे बसे लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन अपनी संस्कृति के तहत यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। जैसा कि छठ पर्व के अवसर पर देखें कि शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य कल सुबह दिया जाएगा। तो ये तस्वीरें देखिए, ये महादेव घाट की तस्वीरें हैं। हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे, लेकिन उसके पहले हम तस्वीर दिखा देते हैं। ये खारून नदी है जो जिसके किनारे रायपुर बसा है और इसकी खूबसूरत तस्वीरें देखें कि दोनों तरफ जो है नदी के जो घाट हैं वहाँ पर छठ पूजा के लिए तमाम तैयारियाँ की गई हैं। नगर निगम ने तैयारियां की हैं, इस नदी को साफ सुथरा रखने की कोशिश की गई है। यहाँ पर पूरा साफ रखा गया है और बीच में आप देखें कि नाव भी यहाँ पे छोटी छोटी सी चल रही हैं। जो यहाँ पे पूजा करने आए हैं तो वो यहाँ पर इस छठ पूजा में शामिल हुए हैं और कुछ और लोग भी उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, यहाँ पे पूजा करने आए, क्या महत्व रहता है आज का इसमें? मैं पूजा करने तो नहीं आया हूँ, मेरा मित्र है विनय गुप्ता जी जो कि वहाँ पर पूजा कर रहे हैं और उनका साथ देने के लिए, छत्तीसगढ़िया होने के बावजूद उनका साथ देने के लिए आया। कैसी तस्वीर कैसी लग रही है? कितने बहुत ही दुर्लभ नज़ारा है। इसके पहले भी तो आयोजन है? इसके पहले मैं नहीं आया हूँ, लेकिन आज मैं उनके आमंत्रण पर आया हूँ और बहुत अच्छा दुर्लभ नज़ारा है ये। बिल्कुल, कुछ और लोग सर, आप यहाँ पे बैठे नज़ारे देख रहे हैं, पूजा में शामिल नहीं हुए क्या? शामिल है ना? शामिल है। कहाँ परिवार के लोग आए हुए हैं? नीचे है ना। अच्छा, क्या स्पेशल है आज? मतलब किस तरीके से तैयारियां करते हैं, क्या क्या पकवान बनते हैं, क्या होता है? ये 4 दिन का होता है पूरा पर्व जी। इसमें एक दिन तो नहाया खाया होता है, करना होता है, शाम का अर्घ है, फिर सुबह होगा जी। हाँ। तो घर से क्या तैयारी करके आए? उसमें सूप में सारा सामान जो पूजा का रहता है वो लेके आए हैं शाम से। पूजा का सामान लेकर ये तमाम लोग पहुँचे हैं। मैं प्रवीण से कहूँगा कि एक बार प्रवीण तस्वीरें फिर से दिखा देते हैं, क्योंकि लोग यहाँ पे बड़े संख्या में पहुँचे हैं और तमाम उनकी तैयारियां हैं पूजा को लेकर। और अभी हम लोगों से बात की, हम कुछ महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से उनकी तैयारियां हैं। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी राय। यहाँ पे पूजा की पूरी तैयारी हो गई? हो गया पूजा। क्या कुछ स्पेशल श्रृंगार करना होता है क्या आज के दिन? पूजा करिए, ये हम साथ में आए हैं। अच्छा, आप बताइए फिर। उनसे पूछो। अच्छा, उनसे पूछते हैं। करिए। उनकी अभी नई शादी हुई है क्या? नहीं। अच्छा, मैं उनसे पूछता हूँ। जी, क्या नाम है आपका? प्रिया तिवारी। अच्छा, कब से इंतजार रहता है और जो किस तरीके से तैयारी करते हैं और कुछ आज जो श्रृंगार करते हैं, कुछ स्पेशल होता है क्या? बहुत स्पेशल होता है। हम लोग को साल भर का इंतजार रहता है, आस्था रहता है, बहुत इस व्रत के प्रति हम लोग को आस्था रहता है। बस आस्था और समर्पण का प्रतीक है ये पर्व। सामान्यतः सिंदूर छोटा लगाते हैं लोग, आज के दिन क्या इतना लंबा लगाने का? सामने देखिए दर्शकों से हम लोग बस हम लोग क्या, बिहार का परंपरा है नाक से सिंदूर लगाने का, और छठ पूजा में विशेष हम लोग नाक से सिंदूर लगाते हैं, इसको शुभ मानते हैं हम लोग। क्या आज क्या स्पेशल रहता है, क्या तैयारी करते हैं, पकवान क्या बनाते हैं, कब से इसकी तैयारी करते हैं? छठ पूजा का मेन प्रसाद ठेकुआ होता है। ठेकुआ के बाद उसके बाद नारियल, जितना भी फल मिलता है मार्केट में, शरीफा, नारंगी, अनानास, सब कुछ वो सब हम लोग बनाते हैं। फिर घाट से जाके शाम में फिर कोसी भरते हैं। और कल सुबह भी आएंगे आप? हाँ, कल सुबह भी आएंगे। व्रत कितने दिन का रखते हैं? 3 दिन का व्रत रहता है। ऐसे तो 4 दिन का रहता है, नहाए खाए से चालू होता है, बाकी व्रत 3 दिन का रहता है। आपका भी 3 दिन का रखा आपने? हाँ, 3 दिन का। उसमें क्या कुछ खाते हैं, कुछ स्पेशल रहता है कि? बस सुबह से निर्जल व्रत रहता है और फिर शाम में खीर खाते हैं, खीर रोटी। फिर उसके बाद प्रसाद खा के फिर से व्रत स्टार्ट हो जाता है। फिर 2 दिन का फिर व्रत स्टार्ट हो जाता है।
फिर आज का व्रत रहेगा, फिर कल सूर्य भगवान का अर्घ देके फिर व्रत तोड़ेगा। कुछ मनोकामनाएं रहती है क्या? बिल्कुल, छठी मैया मनोकामना पूर्ण करती है, जिसको बच्चा नहीं हो बच्चा देती है। बिल्कुल, जय हो छठी मैया। ये जय तस्वीर हो हम आपको छठी दिखा मैया रहे थे कि ज़ोरदार। राजधानी रायपुर और देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया कि किस तरह से इसका महत्व 4 दिनों तक पूजा जो होती है, एक तरह से 4 दिन का व्रत हो जाता है, क्योंकि सुबह से नहाए खाए से ही इसके तैयारी शुरू हो जाती है और शाम में खीर खा के फिर व्रत खुलता है और अगले दिन फिर से ही व्रत हो जाता है और लगभग ये 4 दिनों तक व्रत चलने वाला। और आज उसका तीसरा दिन है, कल आखिरी दिन होगा, कल समापन होगा। इसके लिए साल भर का इंतजार रहता है निहारिका, क्योंकि हर त्योहार हर पर्व में हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ कहानी पौराणिक जुड़ी होती है, उसके पीछे की कुछ महत्व होता है। अगर छठ महापर्व को लेकर हम कहानियां समझे, कुछ पौराणिक कहानी क्या है, महत्व क्या है, तो वहां की महिलाएं क्या बताती हैं? बिल्कुल, देखिए छठ की भी कुछ कहानी होगी, इसके पीछे की पौराणिक मान्यता होगी। वो पौराणिक मान्यता क्या है, क्या कहानी है इस पूजा की? हमने तो बहुत सारी कहानियां सुनी, जैसे द्रौपदी ने किया था, सीता मैया ने किया था छठ, कर्ण ने किया था छठ, और हमारे बिहार में तो सदियों से चलता ही आ रहा है। ये अपनी मन्नत पूरी करने के लिए, अगर किसी की मन्नत होती है तो उसको मांगने के लिए ये किया जाता है। ऐसा कहा जाता है बेटे के लिए किया जाता है, बेटे पुत्र पाने के लिए। किसी की भी मन्नत होती है तो वो उसको मांगता है छठी मैया से, तो छठी मैया उसको पूरा करती है। आज की पूजा कैसे की जाती है? अभी 2 मिनट है, अब पूजा का टाइम। जी आंटी, आज की पूजा कैसे की जाती है? आज की पूजा कैसे की जाती है? आज की पूजा सूप से की जाती है। वो दिया जलाते हैं, पूरा प्रसाद रखते हैं, सब कुछ डाला सजा के लाते हैं, सूप सजाते हैं, घर से लेकर आते हैं। उनकी पूजा जब सूरज नारायण उगते हैं, उनको अर्घ देकर उनकी पूजा करते हैं। फिर सूप पर जल चढ़ाते हैं और सूप को लेकर परिक्रमा लगाते हैं वहीं पे, और उनका फिर पूजन करके। अंकल, आप भी पूजा करने के लिए जा रहे हैं, आपने भी व्रत रखा है? तो कैसे आज आपने पूजा करेंगे? अभी नीचे जाके? हाँ, अभी वो लोग करेंगे, मैं तो बस हेल्प करूँगा। बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो लोग हैं वे पहुँचे हैं और यहाँ पर अलग रूप से श्रृंगार भी करके आए हैं। दीदी, कोई अलग श्रृंगार होता है आज का, कोई विशेष तरह का श्रृंगार होता है? क्योंकि सभी महिलाएं बेहद खूबसूरत लग रही हैं। दीदी, मैं फर्स्ट टाइम पे आई हुई हूँ, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें आज छठी माँ की पूजा है, इसलिए मतलब सब एकदम श्रृंगार करके उनकी आई है माँ लोग की पूजा करने के लिए, इसलिए छठी माँ को अर्घ देंगे। आप देख रहे हैं आज जो है उसकी महत्वता क्या है, मान्यता क्या है, लोग कैसे पहुँचे। आप बताइए दीदी, आज आपने व्रत रखा है अभी? अच्छा, तो आज का श्रृंगार कुछ अलग होता है क्या? पता नहीं हमारे। दीदी आप बताइए, आज के श्रृंगार में कुछ महत्वता होती है, कुछ अलग होता है? चलिए देखिए, लोग यहाँ पर तैयार होकर पहुंचे हैं, किस तरह से पहुंचे वो एनडीटीवी यहाँ से दिखा रहा है। लेकिन अब आप देखेंगे नीचे की तस्वीरें, जो उसमें लोगों ने पूजा करनी शुरू कर दी है, डूबते सूरज को अर्घ देना शुरू कर दिया है। और आज की जो पूजा है वो मुख्य तौर पर बेटे की मान्यता के लिए होता है। जब बेटे की मांग होती है, माँ को बेटा चाहिए होता है, तो ऐसे में छठ माँ की पूजा की जाती है। और ऐसे में जो यहाँ की कहानी है उसके अनुसार सीता माँ ने किया था और कर्ण ने किया था। ऐसे में तभी से ये पौराणिक मान्यता चलती आ रही है कि अगर किसी को पुत्र की चाह होती है तो पुत्र की चाह करने वाली महिला छठ पूजा करती है, छठी माँ की आराधना करती है। और ऐसे में उस आराधना के दौरान दिल से ये मन्नत मांगती है कि उन्हें पुत्र का जो सौभाग्य है वो प्राप्त हो। और ऐसे में उसके बाद ऐसा माना जाता है कि सभी वो महिलाएं जिन्हें पुत्र चाहिए होता है उन्हें पुत्र मिलता है, और जो अपने परिवार की सुख समृद्धि और मनोकामना के लिए यहाँ पर पहुँचती है उन्हें भी उनकी भी वो मनोकामना पूरी होती है। अब जहाँ तक देखेंगे, अब यहाँ पर नेट लगाई गई है, उस नेट के बाहर कोई जाकर पूजा नहीं कर रहा है ताकि सिक्योरिटी और सेफ्टी बनी रहे। नेट के अंदर रहकर ही लोग पूजा कर रहे हैं। करीब 2.5 फीट का पानी लोगों के लिए छोड़ा गया था ताकि यहाँ पर पहुँचकर लोग जो पूजा कर सके और किसी तरह की परेशानी ना हो। इसीलिए आज यहाँ पर सभी लोग पहुँचे हैं और यहाँ पर पूजा की जा रही है, जिसकी तस्वीरें एनडीटीवी आपको राजधानी भोपाल से दिखा रहा है। आप देखेंगे कि कैसे यहाँ पर सभी लोग पहुँचे हुए हैं। सुबह से ही पूजन अर्चन का दौर शुरू हो गया था, लेकिन शाम होते होते यहाँ पर जब लोग पहुंचे तो उसके बाद अब डूबते सूरज को अर्घ दिया जा रहा है। आज तीसरा दिन है और कल उगते सूरज को अर्घ देंगे, जिसके बाद इन सभी की पूजा जो है वो संपन्न होगी और इनका व्रत खुलेगा।
4 दिन का व्रत होता है, जिसके चलते सभी व्रती भक्त जो है वो यहाँ पहुँच रहे हैं और यहाँ पहुँचने के साथ ही आज तीसरे दिन की पूजा कर रहे हैं, अर्घ्य दे रहे हैं और आज का दिन की पूजा जो है वो यहीं पर संपन्न कर रहे हैं। फिर कल सुबह लौटेंगे और उगते सूरज को अर्घ्य देंगे। बिल्कुल, और खूबसूरती इस पर्व की ये देखने को मिलती है कि जो व्रती होती हैं उनका परिवार होता है वो तो घाट पर पहुंचता ही है, वो भी पहुंचते हैं पर्व में शामिल होने के लिए जो आसपास के लोग रहते हैं, क्योंकि इसकी मान्यता इतनी ज़्यादा है और कहा जाता है कि जो भी मन्नत होती है, मनोकामनाएं होती है वो पूर्ण होती है सिर्फ उस पूजा में अगर शामिल हो जाओ उससे भी। तो ऐसे में बड़ी संख्या में अन्य लोग भी पहुंचते हैं जुल्फिकार, और जिस तरह से साल दर साल हम देख रहे हैं इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। लोग और भी ज़्यादा इसके प्रति उत्साह दिखाते हैं, उमंग दिखाते हैं और इस व्रत को पूजा करने की मनोकामनाएं भी रखते हैं, अपेक्षा करते हैं। ऐसे में जब साल दर साल व्रतियों की संख्या बढ़ रही है तो घाटों को लेकर क्या विशेष तैयारियां देखने को मिलती है? इस बार भी घाट काफी अच्छी तरह से सजाया गया। जुल्फिकार जी, मैं तस्वीरें एक बार फिर दिखा देता हूँ प्रवीण से, क्योंकि तस्वीरें जो है बेहद खूबसूरत होती जा रही हैं, क्योंकि शाम का वक्त है और खारून नदी में नाव चल रही है और वहाँ पर लाइटिंग भी है और यहाँ पर लोग पहुँच चुके हैं। कुछ लोगों से हम बात करेंगे और जाने, क्योंकि इस पर्व में कुछ गीत का भी महत्व होता है, तो हम माता जी हैं उनसे बात करते हैं, क्योंकि परंपराएँ जो हैं हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो करते हैं। आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि कुछ खास गीत होते हैं क्या इस दिन के लिए? जी जी। तो कौन से गीत होते हैं, आपको कौन सा याद है, कौन सा सुनाएंगे आप? कांच ही बस के बहंगिया बहंगी लचकत जास, बहंगी लचकत जास, बाट जे पूछेला बटोहिया, बहंगी के करा के जास, बहंगी के करा के जास, तेतायान रहवे रे बटोहिया, बहंगी छठी मैया के जास, बहंगी छठी मैया के जास। जी, क्या ये सबको याद करना होता है? आप जैसे आप बच्चे हैं, बहू हैं, बेटी, इन सबको सिखाते हैं? जी, हमारी दादी, हमारी माँ, ये सब पारंपरिक है, मतलब तो ये सब गीत होता है। बाकी आजकल तो बहुत सारे गाने हैं, लेकिन ये है कि मतलब छठ माता का जाता है तो जो बड़ा सा दौरा लेकर के तो सब लोग पूछते हैं कि इतना लेके कहाँ जा रहे हैं। तो आपको किसने सिखाया था ये गीत? मेरी दादी ने, मम्मी ने, ये सब सिखाया। तो आपने किसको इस परंपरा को अपने? जैसे हमारे घर की बच्चे हैं, बहू हैं, बेटी हैं, सब लोग गाते हैं। सब लोग गाते हैं। जी। तो आज क्या स्पेशल तैयारी की इसमें ये लेकर आए हुए हैं, तो क्या क्या है ये? ठेकुआ हम लोग घर पे बनाए। अच्छा, इसको ठेकुआ बोलते जी, हैं? ये ठेकुआ है। अरे ठेकुआ जी। ये किससे बनता है? ये ये स्पेशल होता है क्या? जी, ये आटे, गुड़ और घी इससे बनता है। बाकी सौंफ डालते हैं इसमें, थोड़ा मेवा हुआ, ये जरूरी होता है? ये सबसे जरूरी अच्छा, है। ये जो फल बाजार में मिलते हैं वही होते हैं कि कुछ और भी कहीं? जी, बाजार में फल मिलते हैं, लेकिन इसका है जैसे सूर्य की पूजा है तो प्राकृतिक में जितना है आप जितना मतलब कर सके सब उनका है, तो हम लोगों से जितना होता है क्षमता उतना चढ़ाते हैं। उपवास घर में कौन कौन रखता है? उपवास मैं करती हूँ जी, 3 दिनों का होता है। तो जैसे पहला हुआ नहाए खाए तो उस दिन हम लोग मतलब खाना लिए हैं लेकिन लहसुन प्याज नहीं लिए हैं, और दूसरे दिन कल मतलब पूरा उपवास रहे बिना पानी के। अच्छा, यहाँ खारून नदी में प्रवीण से कहूँगा एक बार तस्वीर भी दिखा दें। खारून नदी में कब से आ रहे हैं और इधर का जो नज़ारा देखते हैं कितना खूबसूरत लगता है? बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो जैसे बिहार से हूँ लेकिन अब यहाँ रहते हैं रायपुर में, लेकिन हम लोग को यहीं पे पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कब से आ रहे हैं यहाँ पे? हो गया 10 साल हो गया। 10 साल से ही? जी, जी। पहले यहाँ पे इतना सुविधाएं नहीं रही होंगी? हाँ, अब काफ़ी, अब बहुत काफ़ी है, स्वच्छ है, साफ है और अच्छे से पूजा करते हैं। ये बेहद खूबसूरत नज़ारा भी है, और जैसा कि माता जी ने बताया कि परंपरा किस तरीके की है, यहाँ पे जो गीत छठ मैया के लिए होता है उसकी अपनी एक महत्व होता है, और ये परंपरा लगातार एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाती है। जैसा कि माता जी ने बताया कि उनकी दादी ने उन्हें सिखाया, अब वो इस परंपरा को अपने बच्चों को सिखाते होंगे। ये परंपरा लगातार आगे बढ़ रही है। और ये रायपुर का खारून घाट मैं फिर से दिखा दूँ अपने दर्शकों को कितना खूबसूरत है। अब शाम का वक्त हो गया है।